लेकिन आपके बच्चों का जिस फीस में दोस्तों एडमिशन हुआ है वही फीस दोस्तों आपसे ली जाएगी। नेक्स्ट ईयर दोस्तों आपकी फीस नहीं बढ़ेगी। बाकी बच्चों की दोस्तों जो नॉर्मली हमारे जो बच्चे हैं दोस्तों इस कोर्स को अटेंड करने के लिए गए हुए हैं उनकी फीस बढ़ जाएगी, लेकिन आपके बच्चे की नहीं बढ़ेगी। नाउ आपने दोस्तों सारी चीजों को समझ लिया होगा और कौन कौन से शहर में दोस्तों हमारे कॉलेजेस उपलब्ध है। तो आपको बता दें दोस्तों, शहर की लिस्ट, कॉलेज की लिस्ट आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि डिपेंड करता है काउंसलिंग के ऊपर। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि कितने हमारे पास कॉलेजेस हैं, उसमें से कितनी सीट दोस्तों बाकी हैं। तो इसीलिए जब आपकी काउंसलिंग होती है दोस्तों, काउंसलिंग में आपको इनकी सारी जानकारी दोस्तों दी जाती है। जैसे शिक्षा सारथी स्कॉलरशिप में 80 से ज्यादा शहरों में 120 से ज्यादा कोर्सेज तथा 480 से ज्यादा दोस्तों हमारे कॉलेज उपलब्ध है। तो कौन कौन से राज्य में यूनिवर्सिटीज में उपलब्ध है दोस्तों? तो यूं तो देखा जाए तो दोस्तों शिक्षा सारथी स्कॉलरशिप योजना भारत व नेपाल के सभी छात्रों के लिए, लेकिन शिक्षा सारथी के माध्यम से आप कई सारी यूनिवर्सिटीज व राज्यों में पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें से कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हम आपको दोस्तों बता रहे हैं। और आप देखेंगे दोस्तों, हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज दे ऑल आर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों यूनिवर्सिटीज, सारे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं। और इनके द्वारा दोस्तों जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जो बेहतरीन कॉलेजेस होते हैं दोस्तों, उसमें आपके बच्चे का दोस्तों एडमिशन कराया जाता है। तो यानी कि जितने भी यूनिवर्सिटीज आप देखेंगे दोस्तों, दे ऑल आर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। उनके द्वारा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो बेहतरीन एजुकेशन दोस्तों देते हैं, वहां पे आपके बच्चों को एडमिशन कराया जाता है, ना कि प्राइवेट कॉलेज में। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों एडमिशन कराने का मतलब होता है दोस्तों कि वहां पे उनकी मनमानी दोस्तों चलती है, और कई बार दोस्तों वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज, ओवर चार्ज दोस्तों करते रहते हैं, और उनके कमिटमेंट्स दोस्तों जाते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। अब वापस बात बात करते हैं दोस्तों, क्या कॉलेज मेरे राज्य में मिल सकता है? दोस्तों अगर मिल तो सकता है, अगर आपके राज्य में सीट उपलब्ध है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार सीट की उपलब्धता दोस्तों होनी चाहिए। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, हम शिक्षा माफियाओं की तरह दोस्तों आपसे कॉलेज की कोई मोटी फीस नहीं ले रहे हैं, और उसके बदले में दोस्तों कमीशनबाजी यहां पे हम नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसके विपरीत दोस्तों हमारे जो एनजीओ के द्वारा आपके बच्चे की कॉलेज फीस दोस्तों मैनेज की जा रही है, तो जो कि हमारे एनजीओ के डोनर्स के द्वारा दोस्तों भरी जाती है। इसलिए आपको कॉलेज कैंपस में रहकर ही दोस्तों पढ़ाई करनी होती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बेहतर हो सके। और अंत में एक बात सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि किस लोकेशन में आपके बच्चे की पढ़ाई हो रही है, ताकि उनको बेहतर से बेहतर दोस्तों जॉब मिल सके। क्योंकि उद्देश्य दोस्तों शिक्षा के साथ साथ रोजगार, और रोजगार दोस्तों आपको तब मिलेंगे जब एक अच्छे लोकेशन में आपके बच्चे की दोस्तों पढ़ाई होगी। तो शिक्षा सारथी कार्यक्रम दोस्तों क्यों चलाया जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, और इसका मूल कारण है छात्रों को सही शिक्षा न मिल पाना। तो अगर छात्रों को सही शिक्षा दोस्तों मिले, समय पर मिले, तो हमारे देश के जो युवा है दोस्तों, उनमें विकास, देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। तो शिक्षा सारथी कार्यक्रम देश के लाखों युवाओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा देने के लिए दोस्तों बनाया गया, जिससे हमारे देश में छात्रों का स्किल डेवलपमेंट हो और वह एक सही रोजगार अथवा नौकरी की ओर दोस्तों बढ़ सके। तो शिक्षा सारथी में कितनी सीट्स हैं सर? ऑल ओवर इंडिया में 22,750 सीट हैं। अभी कितनी बाकी है दोस्तों, ये कहा नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि हमारे जो काउंसलिंग है वो पूरे देश में दोस्तों चल रहे हैं, बहुत तेजी से दोस्तों चल रहे हैं। तो आपको इसके ऊपर तुरंत ही दोस्तों आप एक्शन लेना चाहिए। और इस मीटिंग के बाद दोस्तों आपको, इस मीटिंग के 15-20 मिनट बाद दोस्तों आपको एक गूगल फॉर्म दोस्तों मिल जाएगा, और उस गूगल फॉर्म को दोस्तों आप सभी भर सकते हैं, और उस गूगल फॉर्म को दोस्तों भरकर आप सभी अपने बच्चे के लिए दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज की इस प्रेजेंटेशन में जो आपको जानकारी दी गई है, इससे आपको समझ में दोस्तों सारी बातें आ रही होंगी। आप समझते हैं दोस्तों, क्या कोई एग्जाम लगेगा? नहीं सर, कोई एग्जाम नहीं लगेगा। क्या हम भी इस संस्था के साथ समाज सेवा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप भी बच्चों की मदद करें और उनको आगे बढ़ाएं। क्या हमें एनजीओ रोजगार उपलब्ध कराती है? बिल्कुल कराती है सर, क्योंकि हमारा उद्देश्य है शिक्षा और रोजगार। स्कॉलरशिप योजना का लाभ लेने के लिए हॉस्टल में रहना अनिवार्य है? जी हाँ सर, बिल्कुल अनिवार्य है। क्या काउंसलिंग अटेंड करना अनिवार्य है? बिल्कुल। काउंसलिंग कहाँ होगी सर? तो दोस्तों अगर आपके लोकल क्षेत्र में तकरीबन दोस्तों 150 से 200 बच्चे के आसपास हो जाते हैं, तो आपके लोकल में ही दोस्तों हम जो स्कॉलरशिप, जो काउंसलिंग है दोस्तों, उसको मैनेज करा देते हैं। और नहीं तो दोस्तों आपको आसपास जहाँ पे काउंसलिंग हो रही होगी दोस्तों, उसकी सूचना आपके बच्चों को दी जाएगी, और विद पेरेंट दोस्तों एक बार आपको अटेंड करना होता है। तो एक बार आपको भले ही घर से दूर जाना पड़े, लेकिन अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए दोस्तों आप काउंसलिंग में जरूर हिस्सा लेंगे। आप क्या करें सर? सर शिक्षा सारथी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, और हमारे मिशन को दूसरों के साथ में शेयर करें। और अगर आप एक डोनर है दोस्तों, तो आप डोनेशन करें, ताकि एक स्टूडेंट को दोस्तों आपकी वजह से जीवन में दोस्तों उनको मदद मिले। तो शिक्षा सारथी इस कार्यक्रम को दोस्तों अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम आपको दिल से गहराइयों से दोस्तों आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप सभी ने आज